कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों, भारत के भविष्य। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पठन कार्य में व्यस्त होंगे। मैं आज आपके लिए लाया हूँ प्रकाश की परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही अगर आपने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित थियोरी को पढ़ चुके हैं तो आपके टेस्ट के नज़रिए से बहुत ही बेहतरीन होगा और आप अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरण गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी प्रकाश जब भी गमन करती है वो क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है प्रकाश का जो वेग है न्यूनतम है। न्यूनतम का माने होता है कम से कम। किस में होता है? क्या निर्वात में है वो, जल में, वायु में, या फिर कांच में? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि निर्वात में कितना है। तो निर्वात में जो होता है वो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वहीं अगर जल की बात करें तो जल में होता है आपका 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर वायु में बात करें तो वायु में भी होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात और वायु में कुछ डिफरेंस होते हैं लेकिन दोनों को यही माना जाता है। कांच में अगर बात करें, कांच में जो प्रकाश की चाल है वो है 10 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या वो समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर उत्तल लेंस? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने होता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है, या फिर एंगस्ट्रम होता है? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डायोप्टर। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, परिदीप्त कहते हैं, परिकिरण कहते हैं? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही अगर बात करें कि किरण पुंज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिसारी, एक क्या होता है? अभिसारी। एक होता है अपसारी, और एक होता है समांतर। ठीक है, एक होता है समांतर, इसे भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक। अगर यही बात करें कि ऋणात्मक किसकी होती है, तो ऋणात्मक जो होती है वो अवतल लेंस की क्षमता होती है। किसकी? अवतल लेंस की। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, द्वितल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अगर हम बात करें कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अपसारी लेंस होगा अवतल लेंस को। किस लेंस को अवतल लेंस, अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए जैसा कि देख रहे हैं अवतल लेंस को कहते हैं कौन सा लेंस? अभिसारी, द्विअवतल लेंस, अपसारी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है?
यानी कौन से पदार्थ हैं जिसका उपयोग लेंस में नहीं किया जा सकता? क्या वो जल है? जल का तो होता है भाई, कांच का भी होता है, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? क्या वो समतल है, उत्तल है, अवतल है या फिर कोई नहीं? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण है, अवतल है, उत्तल है या फिर कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यानी कि अगर इस तरह से कहें, हवा से जब कांच में प्रवेश करेगी तो क्या वो अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल, अवतल, उत्तल दर्पण, फिर अवतल दर्पण। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या वो अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर कितना दिया है? 10। उसकी वक्रता त्रिज्या आर, आर बराबर क्या होता है? 2f, 2 गुना 10। तो 10 दुगुना कितना हो गया भाई? 20। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 20 बी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्गत कोण। यही अगर बात करें आपतन कोण की, तो आपतन कोण होता है कि जब प्रकाश की किरणें आती है और आने के बाद चली जाती है, तो ये हो गया आपतित, ये हो गया परावर्तित। और जब लंब डालेंगे तो इस स्थिति में 2 कोण बनेगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो अभिलंब हुआ, इसके बीच जो कोण बनेगा इसको कहेंगे आपतन कोण। और जब आपतित परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है। तो निर्गत कोण पूछ रहा था, तो यहाँ पर निर्गत किरण अभिलंब के बीच बनेगा तो कौन सा कोण हो जाएगा? निर्गत कोण। अगर आपतन कोण की बात करें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। और परावर्तन कोण की अगर बात करें तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। उम्मीद है इसको आपने समझा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ क्या हो जाएगा? बनता है। अवतल, सॉरी उत्तल, अवतल, बायोफोकल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा। वहीं अगर वास्तविक की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा आपका उल्टा। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब होगा उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा सीधा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं? तो बताइए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंस की अगर फोकस की बात करें तो फोकस होंगे 2, लेकिन अगर मुख्य फोकस की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 30, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल। ठीक, दाढ़ी बनाने को कभी कभी वहां पूछा जाता है कि हजामती के रूप में किसका उपयोग करेंगे, तो हजामती का उपयोग भी अवतल दर्पण ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आर गुना साइन आई, बटे साइन आई गुना साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी साइन आई बटे साइन आर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बिल्कुल गलत। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, बिल्कुल गलत। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अगर कहीं बात करें अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस का जो होगा बीच की अपेक्षा किनारों पर हो जाएगा मोटा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो बराबर है यू बटे भी, यू भी, यू प्लस भी या भी बटे यू। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यहीं पर दर्पण की बात करता कि दर्पण का आवर्धन किसके बराबर होगा, तो इसका हो जाता है माइनस भी बटे यू। लेंस का जो होगा वो होगा भी बटे यू। ओके, चलिए नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर का मतलब फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। क्या आर बराबर 2f है, एफ बराबर आर है, एफ बराबर 2 बटे आर, आर बराबर एफ बटे 2। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर आर बराबर 2f। ठीक है, जहां पर आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, एफ क्या है, फोकस दूरी है। अगर बात करता कि फोकस और उसके बीच, तो एफ बराबर अगर आर बटे 2 भी होता, ये भी रिलेशन बन जाता है, एफ बराबर आर बटे 2 या फिर आर बराबर 2f। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38 में है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 अक्रिय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या फिर समतल दर्पण कहते हैं। तो क्या कह रहा है, 2 अक्रिय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, गोलीय लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ अवकृत होता है क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बाहर की तरफ अवकृत, यानी बाहर की तरफ क्या होते हैं, अवकृत होते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे उसे? उत्तल दर्पण कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? मध्य कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो इसको कहते हैं ध्रुव। कोई दर्पण है और उसके जो बीच में सेंटर होंगे उसे क्या कहेंगे? ध्रुव, जिसे P से सूचित किया जाता है, यानी कि पोल। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन? इसका ऑप्शन होगा मात्रक विहीन, मतलब कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस है, इसके केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? क्या वक्रता केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र है, द्वारक केंद्र है, अक्ष केंद्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र, जिसे O द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे? यानी छोटे अक्षर को पढ़ना है, क्या अवतल लेंस, क्या उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है?
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। 1/u माइनस ये तो होगा नहीं, 1/v ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए हो जाएगा, क्योंकि 1/u प्लस 1/v अब बराबर 1/f होता है दर्पण सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष द्वारा निरूपित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो ध्रुव को किससे, पी से, प्रकाशीय केंद्र को किससे, ओ से, और फोकस दूरी को किससे, तो एफ से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निर्वात में प्रकाश की चाल, सॉरी यहाँ छाल हो गया, चाल 3 × 10⁸, 2 × 3 × 10⁹। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, दांत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेगा? अवतल, समतल, उत्तल, सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।